थंबनेल को देख के शायद आप सभी समझ ही चुके होंगे कि आज किस बारे में बात होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी। आप में से जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक, वो यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से उनके लिए एक नया वैकेंसी निकल के आया है। जो वैकेंसी काफ़ी दिन पहले निकल चुका है, लेकिन मैं किसी वजह से वीडियो को नहीं बना पाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं CSP जो एग्जामिनेशन का कोड है, CSP है, और एग्जामिनेशन है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। और ब्रैकेट में आपका जो है प्रिलिमिनरी जो है वो अलग से है। तो 2022 में यूपीएससी की तरफ से ये आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग डेट है यानी कि जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है फरवरी महीने के 2 तारीख से, और ये चलने वाला है आपका फरवरी के 22 यानी कि फरवरी के 22 तक चलने वाला है। और टाइमिंग आप देख सकते हैं यानी कि शाम के 6 बजे तक। अगर आपने लास्ट डेट में भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो शाम 6 बजे से पहले आपको इसको अप्लाई करना होगा, वरना आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो मेन बात है, ये पर्टिकुलर किसी स्टेट के बारे में, स्टेट से नहीं, अगर आप इंडिया के कहीं से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी उतना ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप वैकेंसी टोटल 816 वैकेंसी निकल के आया है, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको इस एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए 100 रुपीज़ पे करना होगा, जो नॉर्मल बात है, नॉर्मली ले लेता है, ठीक है। तो ये जो 100 रुपीज़ है ये आपका यूपीएससी जो है वो लोग चार्जेस करेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन किसी कैफ़े वगैरह से आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनका अलग से एक चार्जेस होता है, एप्लीकेशन चार्जेस होता है। अगर आप कोई नेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन कर रहा है तो नेट बैंकिंग का कभी कभी चार्जेस ले लेता है, उसका अलग है। अभी देखिए ये चीज़ अलग है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। बाकी कैफ़े में आपका कितना एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहा है वो अलग चीज़ है। ओके, दूसरी बात, अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट या फिर आप फिजिकली चैलेंज है तो आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब जो 100 रुपये जनरल कैटेगरी को देना पड़ रहा है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर जो है SBI कैश या फिर नेट बैंकिंग AVT। यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भैया यहाँ पर तो लिखा है ब्रांच SBI बाई कैश नेट डेबिट कार्ड, ठीक है। देखिए SBI के द्वारा होगा। आपका ATM जो किसी भी बैंक का हो सकता है, आपका अकाउंट, आपके पास जो ATM है वो किसी भी बैंक का हो सकता है। आप जो नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हो वो किसी भी बैंक का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होगा, वो पेमेंट जो होगा वो SBI के द्वारा होगा। तो यानी कि अगर SBI है तो आप सेंट्रल बैंक का भी कर सकते हैं, एक्सिस बैंक का भी कर सकते हैं, ICICI बैंक का भी है, तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर पाएंगे। हाँ, क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी वेबसाइट में मास्टर कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या फिर वीज़ा कार्ड है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका SBI में ही ब्रांच होना होगा या फिर SBI का ही ATM कार्ड आपको चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग डेट, ये आपका शुरू हो चुका है फरवरी की 1 तारीख से स्टार्टिंग हो चुका है, और 22 तारीख का लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है इसको अप्लाई करने के लिए। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, अगर आप सुबह या फिर शाम के टाइम, इस टाइम के अंदर इसको अप्लाई करेंगे तो सर्वर, इनका जो सर्वर होता है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। वरना क्या होता है कि बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हर दिन के टाइम में कैफ़े वगैरह ओपन होता है तो हर कोई जाके वहाँ पर करना चाहता है। तो उसमें आपका सर्वर का दिक्कत हो सकता है कि आपने पेमेंट किया, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन फिर भी आपका वहाँ पर पेमेंट शो नहीं, सक्सेसफुली नहीं हुआ, ऐसा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है, टाइम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने फॉर्म फिलअप किसी 22 तारीख के अंदर किसी भी डेट में कर लिया है तो आप पेमेंट 22 तारीख के अंदर मतलब किसी भी डेट में कर सकते हैं। अगर आपने पकड़ लीजिए कि आप 10 तारीख को फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप 22 में भी पेमेंट कर सकते हैं, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस आप जो अभी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका इसके लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कौन सा महीना है ये, जून में, हाँ, 5 जून 2020 को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरी चीज़, आपका जो एज है वो 22 ईयर्स, यानी कि आपका उम्र 22 से 32 इसके बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर भी और एक चीज़ है, बहुत से लोग क्या होता है कि 1 जनवरी के हिसाब से पकड़ लेता है, वैसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 अगस्त 1990, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 अगस्त से बाद का होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले अगर आपका 1 अगस्त है 1990 तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका उम्र 1 अगस्त को 2021 का है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन किसी वजह से
अगर आपका 30 जुलाई 2001 है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपका एज क्या है उस हिसाब से आप कर पाएंगे। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पर SC ST OBC जो है उनको तो बहुत सारा एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाता है, जिसकी वजह से वो उनको भी वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप SC है तो 21 जो है इसके साथ आपका 5 ईयर्स आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि 26 तक आप कर पाएंगे। अगर आपका है 26 नहीं, हाँ 26 तक कर पाएंगे। सॉरी नहीं नहीं नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम जो है 32 के पास आप 5 ईयर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप 37 तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे अगर आप SC ST के कैटेगरी में पढ़ते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारा डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है कि आप किस तरह कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं आप, और आपको कितने साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, उस हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो यहाँ पर तो इतना ही था। उसके बाद हम आ जाते हैं इनका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उस पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें हम यहाँ पर मैंने मार्कआउट करके रखा था आप सभी के देखने के आसानी के लिए। यहाँ पर तो पहले वेबसाइट, अगर आप चाहते हो तो आप इस वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप 100% कन्फर्म है कि हाँ आप खुद से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे तभी आप खुद से ट्राई कीजिए। वरना आपके आसपास अगर कोई भी कैफ़े वगैरह या फिर कुछ भी कोई आपका किसी को फॉर्म फिलअप करने का एक्सपीरियंस है तो आप उनसे ज़रा एक बार वहीं पे मैं सजेस्ट करूँगा ज़्यादातर। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोग एड्रेस वगैरह का डिटेल्स वगैरह थोड़ा अलग से दे देता है, जो जिसमें बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हम। अगर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर ID प्रूफ जो है वो आपका इंडियन सिटीजन का होना चाहिए, और एक फ़ोटो ID प्रूफ चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी ID, फ़ोटो ID प्रूफ चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ आप मेंशन देख सकते हैं कि अगर आपका फ़ोटो ID प्रूफ जो है वो आपका मतलब जो है स्पेलिंग वही डालिए, एड्रेस का बात नहीं है। आपका नाम का स्पेलिंग जो है और जो ID का नंबर है आपको वो सही डालना होगा, क्योंकि बाद में आपका यही चीज़ आपका देखा जाएगा। जब आपका अगर आपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में आपका ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस उतना भी ज़्यादा नहीं है, हाँ ज़रूरी है लेकिन उतना नहीं होता है, क्योंकि आपका एड्रेस चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपका ID प्रूफ जो है, यानी कि अगर वोटर ID का जो है वो नंबर दूसरा नहीं मिल सकता आपको, पैन कार्ड का नंबर आपको दूसरा नहीं मिलेगा, आधार कार्ड का नंबर दूसरा नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी होगा एक ही होगा। तो एड्रेस चेंज हो सकता है, वो बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़, ये तो आपका डेट हो गया, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कौन सा डेट से स्टार्ट हुआ है और कब तक आप कर सकते हैं लास्ट डेट। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप खुद से चाहते हैं कि पूरा डिटेल्स आपको देखना है, इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाके गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है, इसका ऑनलाइन में अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर से जाके भी इसको डायरेक्ट वेबसाइट, यानी कि ये वाला जो है UPSC के ये वाला वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपका पार्ट 1 आता है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट 2 जहाँ पर आपको अपना सारा डिटेल्स वगैरह, फ़ोटो वगैरह, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो भी है वो सब स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है और फाइनल सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो करने के लिए तो 22 तारीख से पहले फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे आता रहेगा, जो भी नया नया जॉब जो भी आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक ही कंटेंट UPSC, ऐसा नहीं, इस चैनल पे आपको हर तरह का जॉब का रिलेटेड अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा। अगर आपने बेल आइकन को नहीं क्लिक करके रखा है तो अगर मैं कोई नया वीडियो डालूंगा या फिर नया नोटिफिकेशन आ गया है तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं। तो ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।